नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र गौड़। आप देख रहे हैं रॉकेट पोस्ट वीडियो बुलेटिन। पीलीभीत के थाना सुनगड़ी क्षेत्र के एक किसान ने शहर के चिकित्सक की जमीन खरीदने में ठगी की शिकायत मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर की है। लेकिन जिस तरह इस सौदे में रजिस्ट्रार की नाक के नीचे तथ्य छुपाते हुए बैनामा हुआ है, उससे अब मामला 14 लाख के काले धन के लेन देन का भी सामने आता लग रहा है। पहले हम आपको कर्ज में फंसे उस किसान की मजबूरी और मुख्यमंत्री से की गई शिकायत के बारे में बताते हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जन सुनवाई पोर्टल पर भेजे गए शिकायती पत्र के अनुसार थाना सुनगड़ी क्षेत्र के ग्राम आराजी रामपुरिया के युवा किसान उमेद के ऊपर कृषि घाटे के चलते सरकारी व साहूकारों का कर्ज चढ़ गया। नतीजा, उसका जीना मुहाल हो गया। लिहाजा उसने पीलीभीत धनकुना मझोला मार्ग पर रोड किनारे खेत की 12 बीघा बेशकीमती जमीन बेचने का फैसला कर लिया। ग्राहक तलाशते हुए उसकी मुलाकात शहर के एक दलाल ने शहर की जामा मस्जिद के पास निजी अस्पताल के डॉक्टर भरत कंचन से करा दी। जमीन का सौदा एक 100 रुपए के स्टाम्प पर इकरारनामा तैयार कर 5,20,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से तय हुआ। 25,000 रुपए किसान को एडवांस देकर इकरारनामे की मियाद 30 जून 2018 रखी गई। साथ ही कहा गया कि किसान के कर्ज निबटने भर की रकम देकर पक्का रजिस्टर्ड इकरारनामा सप्ताह भर में कराया जाएगा। लेकिन आरोप है कि किसान के कर्जदारों के बढ़ते दबाव को देखकर डॉक्टर की नीयत बदल गई। उसने रजिस्टर्ड इकरारनामे के बजाय आधी जमीन का पहले बैनामा कराने की शर्त रख दी, जिस पर मजबूर किसान से रोड किनारे वाले हिस्से की आधी जमीन का बैनामा कराकर डॉक्टर ने 5,20,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से 31,20,000 रुपए किसान को देकर बैनामा करा लिया। साथ ही पीछे की शेष 6 बीघा जमीन को तय 5,20,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से जल्द खरीदने के बाद ही कब्जा लेने की बात भी कही। वहीं इस बचे हुए सौदे की बाबत एक नया एग्रीमेंट भी 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखकर दे दिया। लेकिन लगभग 2 महीने बाद ही डॉक्टर भरत कंचन जमीन पर कब्जा लेने पहुंच गए, जिसका किसान ने विरोध किया तो ग्रामीणों के हस्तक्षेप पर डॉक्टर भरत कंचन कब्जा किए बगैर ही लौट गए। किसान का कहना है कि उसने एसडीएम सदर से मामले की शिकायत करते हुए 23 अप्रैल को जमीन का दाखिल खारिज रोकने की प्रार्थना की, जिस पर एसडीएम ने जांच का भरोसा दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद इस शिकायत का पता लगने पर डॉक्टर भरत कंचन आग बबूला हो गए और खेत में काम कर रहे ओमेंद्र के पास कई कारों से हथियारबंद लोगों के साथ पहुंच गए। किसान ओमेंद्र का कहना है कि उसने अनहोनी के डर से 100 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही डॉक्टर भरत कंचन के साथियों ने ओमेंद्र को कार में डालकर ले जाने का प्रयास किया। लेकिन आसपास के खेतों में काम कर रहे काफी संख्या में किसान पहुंच गए तो ओमेंद्र को छोड़ दिया गया। कुछ ही देर में पहुंचे डायल 100 पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को थाने पहुंचने का निर्देश दिया। ओमेंद्र का कहना है कि वो घंटों थाना सुनगड़ी में खड़ा रहा, लेकिन डॉक्टर भरत कंचन थाने नहीं पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने भी मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर की गई किसान ओमेंद्र द्वारा शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई। सीओ सिटी धर्म सिंह मार्शाल ने तो मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना सुनगड़ी की भिखारीपुर चौकी इंचार्ज को दोनों पक्षों को बुलाकर समस्या हल करने के निर्देश दिए। चर्चा का मामला एक डॉक्टर पर आरोप लगाया उसने कि हमारे रजिस्ट्री के लिए एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद उसने रजिस्ट्री नहीं की और जो थरंटी की जमीन है वो कब्जा कर लिया। इसकी मैं जांच करवा रहा हूँ, जांच में जो तथ्य पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब हमने किसान से मिलकर उसकी समस्या सुनी तो कुछ बेहद चौंकाने वाले कागजात हाथ लगे। डॉक्टर भरत कंचन ने जिस 6 बीघा जमीन के किसान उमेंद्र को 31,20,000 रुपए अदा किए, उसकी रजिस्ट्री में उस जमीन को केवल 17 लाख का दर्शाया गया है और 17 लाख का ही चेक किसान को दिया। शेष 14 लाख रकम किसान को कैश दी, जिसके बारे में पूछने पर किसान ने क्या कहा खुद ही सुन लीजिए। भरत कंचन ने आपके खेत का बैनामा कराया, उसमें पूरी रकम कितनी दी आपको? 31,20,000 रुपये। कैसे कैसे दिए ये? उन्होंने 17 लाख की चेक दिए थे और 14,20,000 रुपये कैश दिया था। कहाँ पर दिया? सर ये रजिस्ट्री ऑफिस में दिया था। तो ये 2 तरह से क्यों दिए, सब चेक से क्यों नहीं दिया? सर वो कहने लगे कि मुझे कुछ मेरी कुछ प्रॉब्लम है कि मेरा जो सीए है, हाँ, चार्टर अकाउंटेंट, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ सरकारी कुछ परेशानी बता रहे थे, मुझे इतनी नॉलेज है नहीं सर। अच्छा। तो कह रहे थे उससे आप निश्चिंत रहिए, जो मैं कैश दे रहा हूँ आप
निश्चिंत रहिए। और मुझे इसी तरह से उन्होंने दिया सारा पैसा। एक 17 लाख चेक दिया, बाकी 14,20,000 आपको नकद दिया। जी सर। अच्छा, क्या सरकारी परेशानी नहीं बता पा रहे हो आप? क्या बता रहे थे? सीए ने उनके कहा था? जी सर, वो कह रहे थे कुछ ऐसी इनकम टैक्स वगैरह कह रहे थे, कुछ मुझ पे पड़ सकता है ऐसा, और कुछ उनकी बात स्पष्ट नहीं मुझे समझ में आई। लेकिन तो वो पैसे फिर जो आपका चेक वाला तो आपके अकाउंट में आ गया होगा? जी जी जी। अच्छा, आपके भी हमने पासबुक देखी, उसमें आप दिखा रहे थे 8 लाख और इस तरीके से 3 चेक दिए हैं आपको। जी सर, हमने कुछ ज़मीन ली थी धनकुना में। अच्छा, जो कैश आपका था वो कहाँ कहाँ लगाया वो आपने? सर कैश 2 लाख रुपए कैश जो हमने सर धनकुना में एक सरदार जी की ज़मीन ली थी उसमें दे दिया था उन्हें नकद। अच्छा। और सर 2 लाख रुपए हमने अपनी मैडम 1,90,000 अपने मैडम खाते में जमा कर दिया था, अपनी पत्नी खाते में? अपने खाते। हाँ। और जो है 2.5-3 लाख रुपए जो हमने सर अपना कर्जा सरकारी था वो निपटाया था सर। कुछ प्राइवेट कर्जा था हमारे ऊपर, सराफे का है और किसी मतलब सुनार का जो भी है लोगों का। मतलब बचे हुए 14 लाख में से आपने 2 लाख रुपए अपनी पत्नी के खाते में जमा करा? जी। अपने खाते में भी कुछ जमा करा? जी सर, 1,80,90 के आसपास हमने अपने खाते में जमा करा। बाकी 2 लाख आपने एक ज़मीन में इन्वेस्ट किया? जी, ज़मीन में इन्वेस्ट किया। और बाकी 4 के आसपास आपने कर्जा निपटाया? जी सर, कर्जा। इसी तरीके से बाकी थोड़ा बहुत बचा होगा? जी सर। मामले में जब हमने डॉक्टर भरत कंचन का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज किया, लेकिन 14 लाख कैश देने की बात स्वीकार ली। डॉक्टर साहब, एक मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई है, एक उमेंद्र नाम का व्यक्ति है, आप पास में गांव है अराजी रमपुरिया सिरसा जी। वो कहता है आपने उससे एग्रीमेंट किया था 5,20,000 या 30,000 रुपये बीघे के हिसाब से 12 बीघे का, लेकिन आपने केवल 6 बीघा ज़मीन खरीदी है 5,30,000 के हिसाब से, और बाकी आप कह रहे हैं कि हम कौड़ियों के दाम खरीदेंगे। इसमें कितना दम है? ये सरासर झूठे आरोप हैं। और मेरा उमेंद्र पाल से 1 साल का एग्रीमेंट बना हुआ था। ये जब मैंने ज़मीन खरीदी थी तब मेरे पास आगे की ज़मीन खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उससे 1 साल की म्याद। अभी आपने कितनी ज़मीन खरीद ली है? मैंने 6 बीघा ज़मीन दी है 14 नंबर गाटर संख्या से। उसे पूरा पैसा उसका दे दिया है? पूरा पैसा दे दिया है। लगभग 31,20,000 बता रहा था। 31,20,000 दिए, और उसके पीछे की ज़मीन के एडवांस 70,000 रुपये और दे चुका हूँ। 70,000 रुपये? 31,20,000 वो और 70,000 और? जी। यानी कि अगर आपकी पूरी ज़मीन बने तो बाकी 6 बीघे के आपको लगभग 30 लाख के आसपास रुपए और देने हैं, अगर बात की जाए तो। हाँ, जो उसके हिसाब से बनी है बात। तो वो जो ये बात कह रहा है कि अब आप पीछे की ज़मीन खरीदने को तैयार नहीं है, आप ज़मीन पे एक जोतने चले गए, वहाँ पुलिस आई 100 नंबर, फिर आप उन्होंने इसने कहा कि डॉक्टर साहब दमदार आदमी, उनकी सुनी गई, मेरी उनसे कहा, वो थाने भी नहीं गया, मामला ठंडे बस्ते में चला गया, इसलिए वो मुख्यमंत्री पोर्टल पर गया। नहीं, पुलिस भी इन्होंने ही बुलाई थी, मैं तो उस समय मौके पे था भी नहीं। बाद में जाके पुलिस ने खुद निरीक्षण किया और सब कागज़ देके, तो उन्होंने स्वयं ही इस बात को उमेंद्र से कहा कि भाई ज़मीन तो डॉक्टर साहब की, तो आप जोतने को कैसे रोक सकते हैं। और ना इस तरीके की कोई एग्रीमेंट में कोई बात लिखी गई कि मैं पीछे की ज़मीन खरीदे बिना आगे की जोत नहीं सकता। अभी कितना समय उस एग्रीमेंट के हिसाब से बकाया है? अभी लगभग 6 महीने अभी और बाकी हैं। कितनी ज़मीन बकाया है वो? 6 बीघा ज़मीन बाकी है। किस रेट में तय हुई है? उस समय तो 5,20 पे रेट पे तय हुई थी, बाद में उमेंद्र ने जितनी आगे वाली जो आपने खरीदी वही रेट उसका था? हाँ, ये लिखा पढ़त में थी, लेकिन उमेंद्र मेरे पास आके 5 लाख रुपए उसके मुझे बता गए थे कि मैं आपको जो हूँ पीछे की ज़मीन के 5 लाख रुपए बीघा के हिसाब से देने को। तो आपने जो उसे पैसे दिए तो वो उससे तो इनकार नहीं कर सकता, आपने तो उसे लिखत में कैश या चेक दिया होगा? अब इसकी तो नहीं कह सकता कि वो इनकार करे या ना करे। नहीं, आपने क्या दिया है? कितना चेक से दिया है, कैश दिया है पैसा उसे? हाँ, मैंने कैश से दिए थे उसको 70,000 रुपये। नहीं, जो पिछली पहले वाला जो प्लाट है जो 6 बीघे का आपने खरीदा है 30,20,000 का, वो कैसे दिए हैं पैसे आपने? मैंने कुछ चेक से दिए थे और कुछ कैश दिए थे। कुछ याद है आपको कितने दिए थे? 17 लाख मैंने जो है चेक से दिए थे। हाँ। और 14 लाख रुपए जो है कैश से दिए थे। सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम 14 लाख कैश देने की क्या खास वजह वही है जो किसान को रजिस्ट्रार की नाक के नीचे चुपके से दी गई और जिसका कोई जिक्र रजिस्टर्ड बैनामे में नहीं है। इस बात पर जब हमने उप निबंधक यानी रजिस्ट्रार पीलीभीत जयप्रकाश से जानना चाहा तो वो पहले तो बसते रहे, फिर सिर्फ इतना कहा कि इस मामले में उनके स्तर से नहीं, सामान्य स्तर से यानी सहायक महानिरीक्षक स्तर से कार्रवाई होगी।
ये मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत हुई है, वहाँ पर यह है कि आपके यहाँ 17 लाख का उसको दिखाया गया, जबकि वास्तव में 31,20,000 का बेचा गया। ऐसी आपको पुष्टि हो जाती है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? मेरे स्तर से कोई कार्रवाई नहीं, सामान्य के स्तर से कार्रवाई होती है। किस स्तर से होती है सर? सामान्य सहायक महानिरीक्षक। सहायक महानिरीक्षक को जमीन के रजिस्टर्ड बैनामे में दर्शाए गए 17 लाख के अतिरिक्त 14 लाख कैश देकर वास्तव में 31,20,000 रुपए जमीन की कीमत किसान को देना स्टाम्प ड्यूटी से लेकर आयकर की जांच का भी बड़ा विषय है। सूत्रों की माने तो यह जानकारी निकल के आ रही है कि रजिस्ट्रार विक्रेता से सिर्फ यह पूछते हैं कि आपको जमीन की पूरी रकम मिल गई, ये नहीं पूछते कि कितनी मिल गई। क्या सरकार की नोटबंदी के बाद बड़े कैश ट्रांजैक्शन पर लगे तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रजिस्ट्रार की नाक के नीचे ऐसे ही जमीन के सौदे हो रहे हैं, जिनमें कागजों पर रकम कुछ और, वास्तव में कुछ और देकर स्टाम्प शुल्क से लेकर आयकर की चोरी की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। मैं शिवेंद्र गौड़ अपने साथी अजय देव वर्मा के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।